अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल सिचुएशंस क्या हैं। तो आप जानते हैं कि सिचुएशंस को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो सिचुएशंस डिस्कस की जाती हैं देखते हुए फंडामेंटल सिचुएशन को। तो जो फंडामेंटल सिचुएशन है वो आपके सामने है कि ईरान-इसराइल वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अमेरिका ने इसके ऊपर प्रॉपरली जो है वो काम किया है और अटैक्स के अंदर खामनेई साहब की शहादत की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ गई थी। मैंने ये रिपोर्ट्स जो हैं अपने ग्रुप के अंदर टाइम से पहले क्लियर कर दी थी, पहले बता दी थी, चीज़ें बाद में सोशल मीडिया के ऊपर बाद में अपडेट हुई। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये देखते हैं कि मार्केट के सिनेरियोज क्या होंगे या सबसे पहले हमें सिचुएशन को फंडामेंटली डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ओवरऑल इस वॉर का इम्पैक्ट क्या आ सकता है और इस वॉर की सिचुएशन कैसे हो सकती है। तो खामनेई साहब के मार्टर के बाद जो सिचुएशन है वो चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही और ईरान ने ज़्यादा प्रेशर के साथ अटैक्स करना शुरू कर दिए। अब इसका जो इम्पैक्ट आएगा उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है हमें कि सबसे पहले इसका इम्पैक्ट क्या आएगा चीज़ों के ऊपर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इम्पैक्ट के हवाले से आएगी, वो ये है कि ये वॉर ईरान लंबा खेलना चाह रहा है और अमेरिका और इसराइल की ख्वाहिश होगी कि इस वॉर को जल्द अज़ जल्द जो है वो किसी मंतगी अंजाम को पहुँचाया जाए। जो कि फॉर द टाइम बीइंग नज़र नहीं आ रहा। ऐसा है कि उन्होंने अपना टारगेट यहाँ तक तो अचीव कर लिया है कि टॉप लीडरशिप जो है उसको असैसिनेट कर दिया है। लेकिन ये कि मेजरली सेकंड लाइन जो है वो प्रीवियस अटैक्स के अंदर सेकंड लाइन जो लीडरशिप थी उसको भी टारगेट कर लिया गया था। लेकिन कहीं पे भी इस वक्त तक जो सिचुएशन है वो ये है कि जब तक ईरान अपना एटॉमिक रिएक्टर्स का प्लान जो है उसको रोल बैक नहीं करता तो सिचुएशन जो है वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। सेम अगर इसी तनाजुर में हम बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की भी सेम सिचुएशन जो है वो मौजूद है। उसके अंदर भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग अफगानिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान का वॉर में मुकाबला कर सके। हाँ, लेकिन अगर इस वॉर को किसी न किसी पार्शियली सिचुएशन के अंदर वो लोग इसको कैरी ऑन कर लेते हैं लंबे अरसे के लिए, तो फिर पाकिस्तान को इसका लॉस ज़्यादा होगा। सेम अमेरिका और इसराइल के साथ है कि अगर ये वॉर जो है 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है, 1 वीक के अंदर और ये मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं होती, तो फिर कहीं न कहीं जो इम्पैक्ट है उसके अंदर विन-विन सिचुएशन होगी अ, अमेरिका और इसराइल के लिए। जहाँ तक सिचुएशन है ईरान की, तो नए लीडर के आने के बाद जो है जब तक उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता, ईरान की पॉलिसी हमें नहीं पता। लेकिन हमलों में शिद्दत आई और इवन अमेरिका के बैरी बेड़े के ऊपर, फ्रांस के ऊपर जो फ्रांस की जो एयरबेस है उसके ऊपर सऊदी अरेबिया में अटैक्स जो है वो बढ़ गए हैं और मिसाइल ज़्यादा आए। तो सिचुएशन इस वक्त जानी नुकसान दोनों तरफ जो है वो होना शुरू हो गया है। कल तक ऐसी सिचुएशन नहीं थी, कल तक ईरान ही का नुकसान हुआ था जितना भी हुआ था। अब हम देखते हैं कि मार्केट जब सुबह खुलेगी तो मार्केट ज़ाहिर है आप और मैं बड़े आराम से ये समझ सकते हैं कि हरमेस के स्ट्रेट ऑफ हरमेस को निशाना बनाने के बाद जो है वो सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है वो बदल चुकी है। इस सिचुएशन में डेफिनेट जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ऑयल को होगा क्योंकि ऑयल की 35% तकरीबन ग्लोबल जो सप्लाई है वो हरमेस से जाती है, तो ऑयल की प्राइसेस तो डेफिनेट बढ़ेंगी बढ़ेंगी। जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों में, तो स्टॉक्स जो हैं वो चाहे एनवीडिया हो, यूएस 30 हो, नैस्डैक हो, वो टेस्ला हो, वो तमाम ने कम होना है। हाँ, बाकी जो सिचुएशन है वो कल की मार्केट, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें कि इस वॉर का कोई इम्पैक्ट, तो शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस वॉर का उस लिहाज से ना आ सके कि एक वीक के अंदर जो है वो गोल्ड या सिल्वर अपने लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई जो है उनको तोड़ सके। तो ऐसी सिचुएशन तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन ज़रूर है कि एक दफ़ा गैप अप खुल सकते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके। लेकिन इसके अंदर भी अगेन सेलर्स के लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा बिकॉज जिस प्राइस के ऊपर खड़े हुए हैं उस प्राइस के ऊपर फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ तक ग्रुप्स की बात है तो मैं वहाँ पे जो है बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। बार बार मैंने बताया, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था सिल्वर का कि 32-3 पे बाय करें तो हमारा टारगेट बहुत अच्छा हो सकता है, हमें बहुत अच्छा आरओआई मिल सकता है। सेम सिचुएशन जो है वो हमने वो सिचुएशन बनाई। इस वक्त जो आर्ट्स के अंदर सिचुएशन है वो ऐसी कि अगर आप 50-60-70% तक भी अपने उसको 2x 3x तक भी ले जा सकते हैं अगर आप आज के लेवल पे बाइंग करते हैं तो। जो कुछ बीटीसी के अंदर इस वक्त चल रहा है
वो उसको कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि वो मैनिपुलेटेड लेवल है। बीटीसी जिस लेवल पे खड़ा हुआ है, इससे मज़ीद नीचे टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जितनी भी सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, बीटीसी यहाँ से टूटता नज़र नहीं आ रहा और यहाँ से रिवर्स बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का टाइम जो है, वो तकरीबन 1.5 से 2 माह का टाइम है, जिसके अंदर ये अच्छा पे बैक कर जाएगा। बाकी ये है कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को बता रहा था कि मैं आउट ऑफ टच था मार्केट से चीज़ों में। वो उसकी रीज़न मेरे कुछ पर्सनल मामलात थे। तो अभी रेगुलरली आऊँगा, सेटअप्स भी दिए जाएंगे, ग्रुप्स के अंदर चीज़ें भी दी जाएंगी। मेक श्योर कि आपने जो है वो हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर लिया है। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए आप हमारे लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे आईबी के साथ, और उसके बाद आपको तमाम ट्रेड्स और सब तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। लें दोस्तों, कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होती रहे। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।